जय हिंद। प्रभात पाठशाला की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। उठो, जागो, चलते रहो, तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए। ये प्रसिद्ध कथन है हमारे भारत के महान दार्शनिक विचारक स्वामी विवेकानंद जी के, जो अद्वितीय व्यक्तित्व वाले थे। अनुपम था उनका स्वभाव और वे गुणों के धनी थे। ऐसे महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति बिरला ही किसी शताब्दियों में जन्म, और ये तो बड़े ही सौभाग्य की बात है कि स्वामी विवेकानंद जी जैसे गुणों के प्रखर व्यक्ति हमारे भारत में जन्म लिए और हमारे राष्ट्र को गौरवान्वित। महज 39 वर्ष की इनकी जीवन काल था और इन 39 वर्ष में उन्होंने ऐसे अद्वितीय और अनुपम कार्य कर गए, ऐसे अनूठे कार्य करे गए जो 100 वर्ष जीवित रहने वाला व्यक्ति भी नहीं। यही कारण है कि उनके जन्म दिवस को इतने भव्य तरीके से हमारे राष्ट्र में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में प्रेरणादायक घटनाओं के भी धनी थे। उनके जीवन के इतने किस्से हैं तो जिसे सुनने लगो तो कई दिन लग जाए, और वे सारे किस्से हमें हमारे जीवन में प्रेरणा के रूप में प्रेरित करते हैं। हमें उनकी प्रेरणा, हम भारतीयों को उनका अनमोल उपहार, ऐसे अनुपम उपहार देने के लिए हम सभी भारतीयों को स्वामी विवेकानंद जी का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहिए। आइए, जिनके इतने महान व्यक्तित्व थे उनके थोड़े जीवन परिचय को भी देखें। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हमारे भारत के पश्चिम बंगाल जो राज्य है उसकी राजधानी कोलकाता में 12 जनवरी 1963 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म भुवनेश्वरी देवी के गर्भ से पिता विश्वनाथ दत्त जी की आंगन में, और स्वामी विवेकानंद जी की किलकारी से उनका आंगन खिल उठा। बचपन से ही स्वामी विवेकानंद जी बड़े मेधावी थे। आइए उनके बचपन की एक घटना सुनो जो हर बच्चे को प्रेरणा के रूप में रहती है कि हमें हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए, और कैसे एक मेधावी बच्चे प्रत्येक पहलू पर विचार करना चाहिए और कैसे ध्यान को एकाग्र करना चाहिए। एक बार की बात है जब स्वामी विवेकानंद जी बचपन में ही बहुत अच्छी बातें किया करते थे, और इनकी बात भी ऐसे होती थी कि जो सुनने वाला है बस मंत्रमुग्ध होकर सुनता ही चला जाए। यही कारण था कि उनके वर्ग के, इनकी कक्षा के जो बच्चे थे वो भी इनकी बात सुनने में बड़ी ही रुचि लेते। एक बार क्लास में वर्ग में कुछ बच्चे को गोल, जैसे बच्चे गोल बना के बैठ जाते हैं, वैसे ही स्वामी विवेकानंद जी बातें कर रहे थे और कुछ बच्चे उनको घेरा बना के बैठ गए और स्वामी विवेकानंद जी की अच्छी बातें सुनने लगे। कुछ समय बाद क्लास में टीचर आ गए। टीचर ने पढ़ाना शुरू कर दिया, ध्यान नहीं दिया उतना, और उसके बाद से जब ये लोग बात कर रहे थे तो फुसफुसाहट की आवाज़ आई। जब फुसफुसाहट की आवाज़ आई तब उस आवाज़ को उनके टीचर ने सुना, और जब टीचर सुन तो देखा कि कुछ बच्चे गोल में बनाकर बैठकर अभी भी बातें किए जा रहे हैं। तब उन्होंने सबसे पहले तो प्रश्न पूछा कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कोई भी बच्चे उस प्रश्न का उत्तर ना दे पाए। मतलब अन्य बच्चे जो पढ़ रहे थे उनसे नहीं, बल्कि जो गोल बना के नरेंद्र जी की बात सुन रहे थे, अर्थात जो स्वामी विवेकानंद थे उनके बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। तो वो स्वामी विवेकानंद जी की बातें सुन रहे थे, इसलिए उन्होंने टीचर की बातें नहीं सुनी थी। और जब टीचर ने उनसे प्रश्न पूछा तो प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ रहे। लेकिन वही प्रश्न जब नरेंद्र जी से पूछा गया, स्वामी विवेकानंद से पूछा गया, तो उन्होंने उस प्रश्न का ऐसे उत्तर दिया मानो उन्होंने एकदम रेगुलर कंसंट्रेट होके क्लास किया। इसलिए जो टीचर थे वो स्वामी विवेकानंद को बैठा दिए और बाकी बच्चों को क्लास के ऊपर बेंच पर खड़ा कर दिया। परंतु स्वामी विवेकानंद जी सत्य के पक्ष में रहा करते थे, इसलिए जब सारे बच्चे बेंच पे खड़े हुए तो वो भी खड़े हुए। तब टीचर ने कहा कि तुम क्यों खड़े हुए, तुमने तो मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। बोले, तब उन्होंने कहा मैंने उत्तर तो दे दिया, पर इन बच्चों को मैंने ही बैठा के रखा था, मैं ही बात कर रहा था और ये लोग सुने जा रहे थे, इसलिए इसमें मेरी भी गलती है। और अपनी गलती को स्वीकार करते हुए वो बेंच पे खड़े। इस तरह से वो हमेशा सत्य के पक्ष में रहा करते थे। और एक और प्रतिभा इस बीच में आपको ध्यान में आई होगी कि उन्होंने
बात करते समय भी वो टीचर ने जो प्रश्न किया उत्तर दे दिए। इसका मतलब ये नहीं था कि वो पहले से पढ़ के आए हुए थे, बल्कि वो इतने मेधावी थे कि एक साथ कई चीजों पर ध्यान केंद्रित कर देते थे। अर्थात यहाँ वो बात भी कर रहे हैं और वहाँ टीचर की भी बात सुन रहे हैं, दोनों जगह उनका ध्यान था। यही कारण था कि वो उत्तर भी दे पाए। और अच्छी मानसिक शक्ति का ही ये प्रभाव था कि वो एक दिन में एक किताब पढ़ जाया करते थे, और जब किताब पढ़ लिया करते थे तो उन्हें ये भी याद रहता था कि कौन से शब्द, कौन से लाइन किस बुक के किस पेज नंबर पे लिखे हुए। कुछ दिनों स्वामी विवेकानंद जी बेलूर मठ में रहा करते थे, तो उस वक्त उन्हें बुक बहुत अधिक पढ़ा करते थे। तो वो जो लाइब्रेरी है वो किसी को भेज के रोज लाइब्रेरी से बुक मंगवाते और रोज रखवाते। जो लाइब्रेरियन वाला था वो परेशान हो गया कि आखिर ये एक बुक रोज लेके जाता है, शाम को लेके दे आता है, फिर सुबह एक दूसरा लेके जाता है, आखिर तुम देखते हो क्या इस बुक। उसने जो बुक ले आकर रखता था, ले जाता था, उससे लाइब्रेरियन ने कहा। तब उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे स्वामी जी अर्थात स्वामी विवेकानंद जी उसका अध्ययन करते हैं। तब लाइब्रेरियन ने कहा कि वो अध्ययन करते हैं कि सिर्फ पेज देखते हैं, पन्ने देखते हैं, क्योंकि इतनी मोटी मोटी पुस्तकें कोई एक दिन में कैसा पढ़ सकता है। और तब लाइब्रेरियन को विश्वास न हुआ तो स्वामी विवेकानंद जी के घर गए, और तब वो पूछने लगे कि बताइए आपने कौन कौन सी पुस्तक पढ़ी। स्वामी विवेकानंद जी की जो मानसिक शक्ति थी इतनी दृढ़ थी कि उन्हें यहाँ तक ये सारी बातें याद थी कि किस बुक को पढ़ा है, कौन सी क्या क्या उसने पढ़ी है, किस बुक के किस पेज नंबर पे किस सेंटेंस को पढ़ा है, क्या उसमें घटनाक्रम था। उनकी स्मरण शक्ति इस प्रकार से, यदि जैसे आइंस्टाइन के सिर को रख के साइंटिस्ट ने प्रेक्षण किया, वैसे स्वामी विवेकानंद के भी सिर के रख कर अगर प्रेक्षण किया तो शायद अल्बर्ट आइंस्टाइन से भी अच्छी जो मस्तिष्क थी हमारे स्वामी विवेकानंद जी की थी। ऐसा उस प्रेक्षण में जरूर आया हो, परंतु हमारी भारतीय परंपरा कुछ अलग है, इसलिए यहाँ पर दाह संस्कार किए जाते हैं। ये जो अपना टाइम था उसमें भारतीय संस्कृति को प्रसार में लगे हुए थे। इसी दौरान वो 1893 ईस्वी में अमेरिका में शिकागो सम्मेलन में गए, और वो घटना तो सारे भारतीयों के जेहन में है कि उन्होंने जो बात से शुरुआत की कि हमारे प्यारे अमेरिकी भाइयों और बहनों, और इस तरह से वहाँ अपना स्पीच दिया कि वो बस सारे लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते ही रह गए। ये घटना तो हम सारे भारतीयों के जेहन में, और इससे वहाँ के लोग भी बहुत ही प्रभावित हुए। ऐसे अनेक घटनाएं हैं जो उनके जीवन से प्रेरित करती है। फिर 1893 ईस्वी में शिकागो सम्मेलन के लौटने के पश्चात स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 ईस्वी में अपने गुरु के नाम पर एक संस्था की स्थापना की, जिसका नाम था रामकृष्ण परमहंस मिशन। उनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, और उन्होंने उन्हीं के नाम पर एक संस्था का संचालन किया जिसका नाम था रामकृष्ण परमहंस मिशन। स्वामी विवेकानंद जी को भारत की सभी वेद वेदांगों का ज्ञान था, परंतु बड़े ही दुख की बात है कि उनका निधन एक बहुत ही अल्प आयु में, छोटी उम्र में हो गया। महज 39 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया 1902 ईस्वी में। 1963 में जन्म, 1902 ईस्वी में मृत्यु। यदि उनका जीवन काल थोड़ा और अधिक होता, एक सामान्य स्तर तक होता, तो वे भारत के लिए अन्य भी बहुत सारे कार्य कर गए होते, और हमारे लिए अन्य सारी अपनी प्रेरणादायक बातें रख गए होते। लेकिन फिर भी हमें कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो आदर्श हमारे लिए स्थापित की उसके लिए हम हृदय से कृतज्ञ हैं उनके। वो कहा करते थे कि कमजोरी का इलाज फिक्र करना या रोना नहीं है, बल्कि अपनी सामर्थ्य और क्षमता के अनुसार उस पर विचार करना है, और उस कमजोरी को अपनी मजबूती में बदल लेना है। अन्य भी उनके कितने सारे कथन हमारे चारों तरफ बिखेरे हुए हैं और हमें प्रेरित करते हैं। जैसा कि हमने पहले सुना कि स्वामी विवेकानंद जी का जो बचपन का नाम था वो नरेंद्र दत्त था, और जो स्वामी विवेकानंद जो उनका नाम रखा वो उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने रखा। उनके विवेक और सामर्थ्य, बुद्धि, क्षमता को देखते हुए, जो स्वभाव के बिल्कुल अनुकूल
12 जनवरी को सिर्फ राष्ट्रीय युवा दिवस ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। 1999 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र ने ये निर्णय लिया कि प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सत्य, दया, विनम्र के ऐसे पुजारी को हमारा सत